हाँ राज, कहाँ तक पहुँचा काम? हाँ बस हो ही गया। अच्छा सुन, कुछ सोचा वो दिल्ली वाले प्रोजेक्ट के बारे में? हाँ थोड़ा मुश्किल है यार, क्या करूँगा वहाँ जाके। देख भाई, अपॉर्चुनिटी हमारे पास, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और प्रमोशन के चांस भी बढ़ जाएंगे। यार मुकेश तो जानता है ना, रीना के गुजर जाने के बाद रोहित को मुझे ही देखना पड़ता है। फिर वो पीछे ये सब कैसे संभालेगा, और टूर भी 4 दिन का है। इतनी सी प्रॉब्लम बस? अरे इतनी सी प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। मेरे भाई, मैं रोहित के पास तेरी भाभी मोनिका को छोड़ जाऊंगा ना। अब इतनी सी बात के लिए तू भाभी को परेशान करेगा? कोई परेशानी नहीं होगी, वैसे भी वो अकेली तो रह नहीं पाएगी। मुझे तेरी कंपनी मिल जाएगी और उन दोनों को एक दूसरे की कंपनी मिल जाएगी। हाँ यार ये ठीक रहेगा। अच्छा कितने बजे की फ्लाइट है सुबह? सुबह 5 बजे। 5 बजे? 5 बजे तो रोहित उठेगा भी नहीं। तो उठाना किसे है? फिर मैं सुबह सुबह तेरी भाभी को ले आऊँगा, उसे छोड़कर हम दोनों एयरपोर्ट निकल पड़ेंगे। हाँ यार ये ठीक रहेगा। चल ठीक है, फिर सुबह मिलते हैं। ठीक है, सी यू टुमारो। तो पापा आप सुबह 5 बजे चले जाओगे? 4 दिन का काम है बस, छोटा सा, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम्हारे वो मुकेश अंकल है ना, उनकी वाइफ मोनिका यहाँ आ जाएगी। पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अरे बेटा इसी बात की तो टेंशन है कि तू बड़ा हो गया है, पीछे से अकेला पता नहीं क्या करेगा। मुझे मत उठाना, अपने आप चले जाना। सुबह 9 बजे तुम्हें नाश्ता तैयार मिलेगा, ठीक है? तू आराम से उठियो, अब खाना खा के आराम से जाके सो जा। भाई वो गुप्ता वाली फाइल रख ली ना तूने? यार वो बहुत ज़रूरी है। हाँ ले ली भाई ले ली। और रोहित सो गया ना? हाँ वो अभी सो रहा है। और भाई साहब, रोहित की शादी का क्या सोचा है? अरे नहीं भाभी जी, अभी कहाँ, अभी तो वो खुद ही बच्चा है। अभी और भी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो इसके बारे में सोचेंगे। चलते हैं भाई, देख 5 बजने वाले। हाँ चलते। रोहित कब तक उठेगा? मैं नाश्ता बना देती। अरे भाभी जी वो तो आराम से 9 बजे तक उठेगा, आप आराम से बना लेना, ठीक है? मोनिका सब संभाल लेगी, कोई टेंशन नहीं। ठीक है चले? हाँ चल। चलो। पापा? पापा? पापा आप गए नहीं अभी तक? ऐसा करते आप पहले मुझे नहला देते, फिर मैं आंटी को तो बोल नहीं पाऊंगा ना। रोहित तुम ही हो? हाँ जी, आप मोनिका आंटी हैं? हाँ। हाँ जी, पापा ने बताया था आप रहोगे मेरे साथ। हाँ वैसे पापा ही तुम्हें नहलाते हैं, तुम खुद से नहीं नहा सकते? शौक नहीं है मुझे, अगर अंधा ना होता तो। हाँ ओह सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। आपको ये काला चश्मा भी नहीं दिखा? दिखा, पर राज जी ने बताया नहीं था ना। सो सॉरी बेटा, सो सॉरी। कोई बात नहीं आंटी। अच्छा अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप मुझे वॉशरूम तक छोड़ सकते हो। हाँ इसमें दिक्कत की क्या बात है, आओ आ जाओ। देख के ये वॉशरूम।
आप जाओ आंटी, मैं नहा लूंगा। बेटा नहा लोगे ना खुद? तो क्या आप नहलाएंगी मुझे? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। पूछना वही चाहिए जो आप कर सकें। खैर छोड़ो, मैं नहा लूंगा। ठीक है। देखती हूँ आखिर नहाता कैसे है ये, डाउट हो रहा है मुझे। आंटी आंटी, हाँ हाँ बेटे। आप गई नहीं? बस जाने ही वाली थी। तो क्या कुछ देख रहे थे? नहीं नहीं, तुम नहाओ, मैं जा रही हूँ। ठीक है। रोहित, वो मैं नाश्ता। आंटी आप? हाँ। सॉरी आंटी, मुझे नहीं पता था आप आओगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आंटी सुनो। हाँ बोलो। क्या आप मुझे कपड़े निकाल दोगे? किधर रखे हैं कपड़े? यहाँ मेरे रूम में लेफ्ट साइड ड्रॉर में रखे हैं। अच्छा। आंटी सॉरी इन सब के लिए। कोई बात नहीं। आप मुझे अपना बेटा ही समझ लो। मैं डलवा भी देती हूँ, तुम जी। मेरे बेटे जैसे ही तो हो। जी आंटी, थोड़ा इजी हो जाएगा, फिर खाना खाने भी तो जाना है। उठ जाओ। आओ। वैसे रोहित, तुम अकेले कमरे में बोर नहीं हो जाते? होता तो हूँ, पर कर भी क्या सकता हूँ। अकेले कमरे में कैसे मैनेज कर लेते हो? तुम तो कपड़े भी नहीं पहन पाते। ये आइस का इन्फेक्शन हुए कुछ ही टाइम हुआ है, बस धीरे धीरे आदत डाल रहा हूँ सब खुद करने की। अब रोज रोज किसी को बुला तो नहीं ना सकते। तुम ना गर्लफ्रेंड बना लो। आप भी मजाक अच्छा कर लेते हो। वैसे कोई लड़की यहाँ पे क्यों आएगी, और अगर आएगी भी तो मुझ में इंटरेस्ट क्यों लेगी भला? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बना दूंगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड। आप ये बताओ खाने में क्या बनाया है? खाने में आलू के पराठे। तुम्हारे पापा बता रहे थे तुम्हें बहुत पसंद है ये। वैसे आंटी, आप भी जितने सुंदर और सेक्सी हो उतने समझदार भी। तुम्हें कैसे पता कि मैं सुंदर हूँ? अंधा हूँ, पर इंसान को टच करके और उनकी बातों से सब समझ में आ जाता है मुझे। बहुत तेज हो। वैसे घर तो बहुत अच्छा बना रखा है, काफी पैसे लगे होंगे, है ना? हाँ, और अब इन पैसों का करना भी क्या है? सभी घर और खाने में खर्च हो जाते हैं, और पापा के पैसे भी ऐसे ही पड़े रहते हैं, और कोई खर्च करने वाला तो है नहीं। अच्छा, तुम खाना खा लो, फिर मुझे अपना सारा घर घुमाना। अरे अभी तो आपको मुझे घुमाना चाहिए। अरे समझे नहीं, घर तुम्हारा है ना। ठीक है, अभी खाना खा के फिर घुमाता हूँ। मैं एक कॉल करके आती हूँ, पूछती हूँ तुम्हारे अंकल कहाँ पहुँचे। ठीक है? आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना, मेरा हो गया खाना। चलो मैं घर घुमा देता हूँ। चलो, ध्यान से। सामने तुम्हारे और तुम्हारे पापा की फोटो लगी हुई है। ये पापा का रूम है। वैसे अलग अलग रूम में क्यों सोते हो? बस शुरू से ही आदत है। पापा अपना हिसाब किताब करते रहते हैं, यहाँ लेट सोते हैं।
और जल्दी उठ जाते हैं। वैसे ये रूम भी बहुत सुंदर है, प्रॉपर्टीज काफी अच्छी है। आप जैसे अपनी मर्जी से सब कुछ देख सकते हो। नहीं, बिना पूछे मैं किसी का सामान हाथ नहीं लगाती। पर आप मेरे सामान को जैसे मर्जी छू सकते हो। मेरा सामान मतलब? मेरा मतलब आप अपनी मर्जी से सब कुछ हाथ लगा सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। और होंगी क्या? अब मेरा मतलब और होंगी। इस घर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं आपके देखने लायक। अच्छा, मुझे अभी नहीं देखना है, मुझे फ्रेश होना है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देती हूँ, ठीक है? चल। आंटी हाँ रोहित, बोलो। जी, मैं बस ये पूछने आया था, आपने खाना खा लिया था ना? हाँ, खा लिया। तुम्हें अभी क्यों याद आया? अरे नहीं, वो याद की बात नहीं है, बस मेहमानों से पूछना चाहिए, उन्हें कोई दिक्कत ना रहे। अच्छा, कभी मेहमान बोलते हो, कभी बेटा बोलते हो। पागल ही हो गए हो। पागल तो हो ही गया हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मैं ये कहने आया था, इस रूम का हीटर खराब है, आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तुम जाओ। तुम यहाँ खुद आ गए? अरे बस मैं अंदाजा लगाते लगाते आ गया। चलो आप रेस्ट कर लो, मैं जाता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। बेटा, तुम सही कह रहे थे। उस रूम में बहुत ठंड है और हीटर भी नहीं चल रहा। अरे मैंने तो आपको पहले ही कहा था, यहाँ पापा के रूम पे सो जाओ। वहाँ उनका पर्सनल सामान है ना। मैं सोच रही थी तुम्हारे ही कमरे में सो जाती। अरे हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बहुत जगह है यहाँ पे, आप कहीं भी सो सकते हो। ठीक है। रजाई एक ही है? अरे ये डबल बेड की है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप आराम से सो सकते हो। ठीक है।